मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो त्वमें। सरस्वती माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य मोहित भारद्वाज अपने YouTube चैनल शिव शक्ति योग में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले बसंत पंचमी की आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बसंत पंचमी क्या है, क्यों मनाई जाती है। बसंत पंचमी एक हमारे भारत के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग वर्णन है। जैसे कि हम सबसे पहले उठाते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद एक हमारा सबसे पुराना ऋग्वेद होता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद में मां भगवती को माता सरस्वती के नाम से जाना गया है। सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा आप आ जाते हो महाभारत। महाभारत के शांति पर्व में माता सरस्वती का वर्णन है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको वरदान दिया है, माता सरस्वती को। अब आप आ जाते हो पुराणों में। पुराणों में माता सरस्वती का अच्छा वर्णन है, क्योंकि सबको पता है कि एक माता रानी ज्ञान की देवी तो है ही। ज्ञान की देवी क्यों है, किस लिए है? अब ज्ञान की देवी का वर्णन इसलिए आ जाता है क्योंकि सरस्वती नदी का उद्गम कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के जोशीमठ के पास में माणा गांव, यानी बद्रीनाथ भगवान से थोड़ा सा आगे माणा गांव है। वहां पर वेद व्यास जी महर्षि जो थे, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी। इसीलिए इन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। अब दूसरा विषय है, इसमें होता क्या है। आप सबका आधुनिकता के हिसाब से अगर हम करते हैं, ये एक बसंत पंचमी का एक दिन ऐसा आता है 6 ऋतुओं में से एक ऋतु होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का मतलब ये है कि मतलब नए नए फूलों में नए नए फूल उत्पन्न होने। जो आम का पेड़ है उसमें मोहर लग जाना, जो मोहर होता है ना आम का मोहर, उसमें लगने, यानी नए नए पौधे आ जाने। दूसरी बात क्या है कि जो सूर्य हर रोज मतलब अपनी किरणों के साथ में उगता है, उनकी नई किरणों के साथ में व्यक्ति के अंदर नए विचार उत्पन्न होने। बस होता क्या है, फील करना होता है, महसूस करना होता है नए नए विचारों से। क्या है कि ये हमारे इतिहास में भी जुड़ा हुआ है। इतिहास में जैसे कि आपने इस नाम सुना है, श्री पृथ्वीराज चौहान का भी वर्णन इस बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है गुरु राम सिंह कूका, उनका जन्म इसी में हुआ था। कब? बसंत पंचमी में हुआ था। तो ये छोटा विषय नहीं है। बसंत पंचमी हमारे एक देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे वेदों का, पुराणों का बहुत बड़ा उल्लास वाला दिन है। इसमें तो सबको खुश होकर के मतलब कि एक इस प्रकार से बना, जैसे दीपावली बनाते हैं, इस प्रकार से इसको बनाना चाहिए। क्योंकि एक तो प्रकृति का तो ये है ही, और माँ भगवती के हमारे ऊपर कृपा है, माँ प्रकृति के हमारे ऊपर कृपा है, तो इसको अच्छे से बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। हर किसी का जैसे कि है, सबसे अच्छा ये है कि हर एक मंदिर में जाकर के जो हमारी भारतीय जो नारियां होती है, पीले वस्त्र का धारण करें। पीले वस्त्र का धारण करने के उपरांत में माँ भगवती के मंदिर में जाए और एक जोत जलाए। जोत जगाने के बाद में माँ भगवती के सामने माता सरस्वती का आह्वान करें, उनका ध्यान करें, उनको पीला पुष्प चढ़ाए। दूसरा फिर ये है, इसमें ही प्रकृति की पूजा करें। प्रकृति की पूजा कैसे करें? प्रकृति की पूजा होती है उनको सींचने से, प्रकृति की पूजा होती है नए पौधे लगाने से। वहां पर आपने रोली तिलक नहीं लगानी है, बस आपने प्रकृति के समीप बैठ करके, प्रकृति के बीच में बैठ करके आपने अपने मन से उनसे बात करनी है। किससे बात करनी है? प्रकृति से बात करनी है। कैसे? शांत होकर के, बस कुछ नहीं सोचना है। सूर्य आपके सामने है, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मतलब सूर्य की जो किरणें होती है, विटामिन डी तो मिलती ही है। बस आपने किसी पार्क में जाकर के अपने बच्चों को ले जाना है, क्योंकि ये दिन ऐसा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विद्या की देवी है। और अगर कोई भी इसमें नई नई विद्या अंकलन होता है, नए नए विचारों का अंकलन होता है, जो विद्यार्थी है, बच्चे हैं, इस दिन उनको तो ये पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सबके विषय के लिए है, बट ये है कि जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये बड़ा विशेष महत्व है। माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए अपने मन से, चाहे अपने शरीर से। हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और
शिव शक्ति योग को आप सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियो के साथ में, नए नए विचारों के साथ में आपके सामने ऐसे आएंगे जो कहीं नहीं मिला, वो आपको शिव शक्ति मिलेगा। हर हर महादेव।